अस्सलाम वालेकुम फरहान, कैसे हैं आप? जी महक, वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं ठीक-ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा फरहान, आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और वो है सक्सेस। आप मुझे बताएँ सबसे पहले कि सक्सेस है क्या? अच्छा जी, सक्सेस सक्सेस है अपने ड्रीम और अपने गोल्स को अचीव करना इज़ कॉल्ड हुँ, सक्सेस। अब वो जो गोल्स हैं आपके, वो आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी हो सकते हैं, वो आपके कोई रिलीजियस गोल्स भी हो सकते हैं। लेकिन जब आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो, तो हुँ, वो कहलवाया जाता है कि आपने अपने गोल को अचीव कर लिया एंड यू आर द सक्सेसफुल। अब ओके, उसके अंदर वो पर्सनल भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे तो ये अंदाज़ा था कि सक्सेसफुल इंसान सिर्फ़ वही है जिसके पास पैसा है। क्या ऐसा ही है? नहीं देखें, पैसा जो है, ये पैसा सक्सेस का सिंबल नहीं है। अब हुँ, देखें, सबसे पहले तो बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए सबसे पहले रोड मॉडल होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब वो जो हैं, वो उनके पास पैसा तो नहीं था, और वो जी, दुनिया के सबसे, इवन के मगरिब जो है, वो भी कंसीडर करता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अब तक की इंसानी तरीके सबसे सक्सेसफुल थे। अब वो उनका गोल था, रिलीजियस गोल था, तो वो रिलीजियस गोल के अंदर है। तो ये गोल जी, कोई भी पर्सनल हो सकता, पर्सनल भी हो सकता है, रिलीजियस भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। अब जी, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, अब क्या वो सक्सेसफुल हैं? हम उनको कहेंगे जी कि वो बड़े सक्सेसफुल है। हमारे यहाँ यही क्राइटेरिया है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जी, तो हम उसके कहते हैं जी कि वो सक्सेसफुल पर्सन है। ऐसा नहीं है। जो अपने गोल को अचीव करता है, दैट इज कॉल्ड द सक्सेस। और जो गोल्स है, वो हर इंसान के डिफरेंट गोल हो सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही गोल है वो सबने मिलकर अचीव करना है। कॉमन गोल्स भी होते हैं, लेकिन जी, वो अगर कॉमन गोल है तो वो उस बंदे का भी गोल है ना। अगर एक गोल जो है वो एक टीम का गोल है, तो वो सबका वही एक कॉमन गोल है। तो इंडिविजुअल्स है, या फिर कॉमन गोल है, टीम गोल है, या फिर सोसाइटी का गोल भी आ जाता है, कंट्री का गोल आ जाता है। तो जी। जब गोल गोल को अचीव करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड के सक्सेस है। तो फरहान ये बताएँ कि कब कहा जाता है कि एक इंडिविजुअल इंसान सक्सेसफुल हो गया है? अच्छा देखें, मेरी नज़र के अंदर इंसान तब सक्सेसफुल हो जाता है जब वो केस स्टडी बन जाता है। मतलब ये कि वो जी, दूसरों को जब इंस्पायर करता है, इंस्पायर करना स्टार्ट कर देता है, तो वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसी तरह देखें ना कि बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन वो दूसरों को इंस्पायर तो नहीं कर रहे। वो वो एक चमक तो होती है पैसा के अंदर, लेकिन जी, इंस्पिरेशन कि हुँ, ये जिस तरीके से इसने सक्सेस ली है, अगर पैसा भी कमाया है किसी गोल के अंदर, अगर पैसा भी है, या फिर हम जी, कहते हैं जी कि कोई बिजनेस है, कि बिजनेस के अंदर अचीवमेंट की है, जैसे हमारे सामने जैक मा है। तो वो जैक जी, मा इसलिए नहीं है कि उसके पास पैसा बहुत ज्यादा है। वो हुँ, पैसा तो है, लेकिन वो पैसा किस इनपुट के साथ, कितने पीरियड के साथ, और किस उसका रिजल्ट क्या था, वो उसने सक्सेस वो कैसे ली है। तो जी, सक्सेस जब मिलती है, तो उसके पीछे पैसा भी आता है। अब ओके, लेकिन अब ये देखें कि जो अब्दुल सत्तार ईदी थे, वो उनकी हुँ, डेथ हो चुकी है, लेकिन वो लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो लेकिन उनके पास बिल्कुल, पैसा, वो पैसे के लिए तो नहीं जाने जाते, लेकिन जी, वो उनका गोल जो है वो लाइफ के अंदर सक्सेसफुल थे। वो केस स्टडी जब बन जाती है। अब केस स्टडी का मतलब क्या है कि जब आप उसको बयान कर सकते हो लोगों को इंस्पायर करने के लिए, तो वो आपकी एक केस स्टडी है। हासिल करनी है तो ऑब्वियसली हमारा एक माइंडसेट भी होना चाहिए। क्या माइंडसेट होना चाहिए? किस तरह से हम लोग सोचे चीज़ों को कि हम सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखिए, सक्सेसफुल होने के लिए ना, दो तीन चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। एक तो हुँ, पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, माइंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका माइंड नेगेटिव है ना, तो आप किसी भी फील्ड के अंदर, कोई भी आपका गोल है, आप हुँ, उसमें सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो ओके, नेगेटिविटी है, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसको कम नहीं, मैं इसको कहता हूँ कि ये होनी ही नहीं चाहिए नेगेटिविटी आपके। आप इतने ज्यादा मोटिवेटेड और पॉजिटिव हों। एक तो पहले, सबसे पहले ये है कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और दूसरे उसके बाद डिटर्मिनेशन आपकी भला की होनी चाहिए। हुँ, मतलब जो आपने गोल सेट कर लिया है, एक बार आपने गोल सेट कर लिया है, तो बस जी, फिर आप उसको कंप्लीट करने के लिए आप डिटरमिन हो कि ये अपने गोल को मैंने
हर सूरत कंप्लीट करना है, तो फिर ही सक्सेस मिलती है। अगर वो डिटर्मिनेशन आपके अंदर वो नहीं है, तो वो आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये और भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये दो मेनली चीजें जो हैं, एक तो पॉजिटिव माइंड सेट होना चाहिए और उसके साथ डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। आप मुझे ये भी बताएं कि देखिए, हर इंसान 24 घंटे एक ही पोजीशन में नहीं रह सकता। तो लाइफ में जब जब आप जैसे जैसे आप आगे जाते हो तो आपको फेलियर्स का सामना भी करना पड़ता है, तो आप हर वक्त पॉजिटिव नहीं रह सकते। कभी आपको पुल करने के लिए बहुत से लोग हैं, कोई ऐसी बातें हैं नेगेटिव जो आपको आपकी जो सक्सेस है उसकी तरफ रोकती हैं जाने से। तो उस टाइम में हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं? अच्छा देखो, मैं ना कोट करूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना, स्पेशली उसमें से दो तीन नाम हैं जिनमें से सोनू शर्मा है, वो बड़ी ओके। जबरदस्त उनकी सेइंग लगती है। दुनिया ठीक है। का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। तो ये देखो कि इसको हमें ना, ये जो फेल्यूर है, ये सबसे जो बड़ा आपका जो दुश्मन होता है ना, ये होता है कि जो थ्रेट आपके अंदर होता है फेल्यूर के अंदर, कि अगर मैं कभी कहीं फेल हो गया, तो ये जब तक आपके साथ साथ रहता है ना, तो फिर आप ना पॉजिटिव माइंडसेट आ सकता है, ना आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो। तो ये जो ठीक है। फियर ऑफ फेल्यूर है, इसको कम करने की जरूरत होती है, इसको कंट्रोल करने की जरूरत होती है। जब आप इसको कंट्रोल कर लेते हो, तो फिर आप जाते हो। देखो, मैं एक और चीज बताता हूँ, एक आगे चलकर मैं उस पर भी शायद आप कोई क्वेश्चन करो। तो जो सक्सेसफुल पीपल होती है ना, उनके अंदर एक ये भी चीज होती है, वो ये होती है कि जब आप फेल्यूर को कुछ भी नहीं समझते, हम्म। आप फेल्योर को कुछ भी नहीं समझते, आप उसको एक लेसन समझते हो। अब जिस तरह एक क्लासरूम में जाते हो, तो वहां पर पास या फेल तो नहीं हो रहे, आप वहां पर जाते हो, जाकर लेक्चर लेकर आते हो। तो आप अगर उस माइंडसेट के साथ जाते हो कि यहाँ पर आज मैं कुछ लर्न करने के लिए जा रहा हूं, तो फिर आप लर्न करके आते हो। तो इसी तरह जब आप फेल होते हो, तो उसमें से जब आप लेसन लेते हो ना, तो जिस बंदे ने सक्सेस लेनी होती है ना, तो वो अपनी जो फेल्यूर्स हैं, उनके जी। उनके ऊपर वो डिसहार्ड नहीं होता, उनमें से लेसन लेता है कि मुझे ये लेसन क्या मिला। सही कह रहे हैं। तो हाँ, कुछ हैबिट्स जो हैं वो हम लोगों को अपने अंदर जो हैं वो अडॉप्ट कर लेनी चाहिए टू गेट सक्सेस। वो हैबिट्स कौन कौन सी है, या शायद के हार्ड वर्किंग होना चाहिए इंसान को, पंक्चुअल होना चाहिए, क्या 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 आप हैबिट्स के बारे में बताएंगे? अच्छा, इसके ऊपर ना बहुत सारी स्टडीज भी हैं। आप ठीक है। गूगल करेंगी तो गूगल के ऊपर आपको बहुत मटेरियल भी मिल जाएगा। तो जो हम्म। सक्सेसफुल पीपल है ना, उनके अंदर कुछ हैबिट्स जो है ना, वो हर किसी के अंदर वो तकरीबन पाई जाती हैं। ठीक एक है। तो एक दो हमने डिस्कस भी कर ली है कि एक तो डिटर्मिनेशन होती है, कि जी। डिटर्मिन बंदा होता है कि मैंने ये गोल अपना अचीव करना ही करना है। हाँ जी। दूसरी जो चीज है, ये जो फेल्यूर है, फियर नहीं होता, वो थोड़ा ब्रेव होता है। सक्सेसफुल जो पर्सन होता है ना, वो ब्रेव होता है। क्योंकि अगर ब्रेव नहीं होगा, तो उसके अंदर जो फेल्यूर का फियर है ना, वो लाजमी होगा। तो वो जब तक होगा, तो वो सक्सेस मिलती नहीं है। तो इसलिए उसको ब्रेव होना पड़ता है, तो ये जो फियर है, ये निकालना पड़ता है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। सक्सेसफुल पर्सन्स के अंदर टाइम मैनेजमेंट की ये जो हैबिट है ना, ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्योंकि देखें, मास्टर्स की बुक्स में मैनेजमेंट के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आपको पढ़ाया जाता है कि टाइम इज़ अ मनी, टाइम वैल्यू मनी आपको पढ़ाया जाता है, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। टाइम ही मनी है, दो चीजें हैं, टाइम है और आपकी एफर्ट्स हैं, ये दोनों मिलकर आपके लिए पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है, मनी ओके। जनरेट करते हैं, ठीक है। अभी हम मनी की बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने बात की है कि जो रिजल्ट है सक्सेस का, वो जरूरी नहीं है आपको पैसे की शक्ल में मिले, वो आपको रिस्पेक्ट और फेम की शक्ल के अंदर भी मिलती है, जिस तरह हमने ईदी की एग्जांपल ली है, जी। ठीक है। तो वो जो टाइम और एफर्ट जब हम लगाते हैं ना, तो इन रिटर्न जी। हमें सक्सेस मिलती है, आउटपुट मिलती है, जिसमें से एक चीज अगर हम मनी को कंसीडर करते हैं, पैसे को, तो जी। वो भी हमें मिलता है। तो जब तक आप टाइम नहीं लगाओगे, तो वो टाइम से नहीं मिलता। अब जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपने टाइम को बहुत कैलकुलेटेड वे के अंदर यूज करते हैं। वो उनको पता होता है, वो अपना एक एक मिनट जो है वो काउंट कर रहे होते हैं। अब जिस तरह दुनिया भर के अंदर, इंडिया के अंदर अंबानी के नाम से है, ठीक है, हाँ तो बहुत सारी उनके बारे में स्टडीज हैं, वीडियोस भी हैं, लोग उसके डॉक्यूमेंट्रीज हैं,
कि वो अपना टाइम किस तरीके से यूटिलाइज करता है, एक एक मिनट जो है वो उसको बचाता है। एक बंदा तो मैं एक वीडियो सुन रहा था, वो कह रहा था जी कि अंबानी अगर उसका पॉकेट से पैसे गिर जाए तो वो नीचे झुककर उसको उठाता भी नहीं है कि ये उठाने में जितना मेरा टाइम लगेगा उतने टाइम पीरियड के अंदर मैं इससे कहीं गुना ज्यादा पैसा जो है वो अर्न कर सकता हूँ। अप्रोच होनी चाहिए ना फरहान। अच्छा, मुझे ना एक ये भी चीज है कि अभी आपने टाइम मैनेजमेंट की बात की, एक डिसीजन मेकिंग पावर एक सक्सेसफुल इंसान में कितनी कितनी इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल, डिसीजन मेकिंग पावर तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको राइट टाइम के ऊपर राइट डिसीजंस राइट लेने होते डिसीजन, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, ये डिसीजन जो है ये मैंने राइट टाइम की बात की है तो टाइम मैनेजमेंट के अंदर भी आ जाता है। और जब फियर जी निकल जाता है, जब फियर निकलता है तो फिर बंदा डिसीजंस भी लेता है। तो सक्सेसफुल पर्सन के अंदर एक और चीज भी होती है कि वो बहुत अग्रेसिव डिसीजंस लेता है। यहाँ पर एक और बात मैं करूंगा, मोहम्मद अली जिन्ना साहब की, उनके बारे में आता जी है कि वो कहते थे, उनकी एक सेइंग है जिसको उर्दू में मैं करता हूँ एग्जैक्टली, इंग्लिश के अंदर मैं शायद वो अभी प्रोनाउंस वो ना पढ़ पाऊं। तो वो कहते थे जी कि मैं सही डिसीजंस नहीं लेता, मैं डिसीजन लेता हूं और उसको करेक्ट कर देता हूं, उसको राइट बना देता हूं। तो ये बड़े लोगों की ये अप्रोच होती है कि हाँ जी, राइट डिसीजन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि राइट टाइम के ऊपर डिसीजन लेना। राइट टाइम पे डिसीजन, बिल्कुल ठीक है। अच्छा फरहान, मुझे ये बताएं कि एक सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए बहुत से तरीके हैं। अब वो तरीके कौन कौन से वो आप हमें बताएंगे, क्योंकि एक राइट डायरेक्शन के तरीके भी हैं, रॉन्ग डायरेक्शन के भी तरीके हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि क्या तरीके हैं कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं? अच्छा देखें, शुरू के अंदर ना, वीडियो के शुरू के अंदर मैंने बात की कि अपने गोल्स को अचीव करना, हम्म। दैट इज कॉल्ड द सक्सेसफुल। लेकिन यहाँ पर एक एडिशन भी करनी है, वो क्या है कि वो पॉजिटिव वे के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव वे वे में। के अंदर नहीं। अब एक बंदा जो है, एक चोर जो है वो स्टेट बैंक में जाकर वो डकैती कर देता है या चोरी कर लेता है और रातों रात जो है वो करोड़ों रुपया कमा के ले आता है, तो क्या हम उसको सक्सेसफुल बंदा कहेंगे? नहीं, वो नहीं नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव। नहीं। तो यहाँ पर जी। ये देखें, वो जो सक्सेसफुल की डेफिनेशन है उसके अंदर ही पॉजिटिविटी रख दी है। तो इसलिए एक और हमने बात की थी कि पॉजिटिव माइंडसेट। तो नेगेटिव माइंडसेट के साथ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ सकते। तो पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए जिसका माशरे और आपकी सोसाइटी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा हो। तो इसीलिए जिस जिस तरह सक्सेसफुल पर्सन हैं, अब एजुकेशन के अंदर अगर कोई सक्सेसफुल है तो हम जब भी बात करेंगे तो उनका रेफरेंस देंगे। और जब हम इस्लाम की बात करेंगे, अपने रिलीजन की बात करेंगे, तो वहां पर हम किसका रेफरेंस देंगे? अपने में पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रेफरेंस देंगे या फिर उनके सहाबा का रेफरेंस देंगे। तो वो साथ हमने रेफरेंस जरूर देना है। ठीक है। बिल्कुल। इसी तरह जब हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जब हम एप्पल फोन की बात करेंगे या स्मार्टफोन की बात करेंगे, तो स्टीव जॉब जो है वो डेफिनेटली आएगा। जब हम कंप्यूटर की बात करेंगे तो बिल गेट है, उसका जिक्र आएगा। तो अपनी अपनी जी। फील्ड के अंदर जो सक्सेसफुल पर्सन हैं हम उन्हीं को ही रेफर कर सकते हैं, क्योंकि हम्म। उनका सोसाइटी के ऊपर भी एक इम्पैक्ट आ रहा होता है। बिल्कुल ठीक है। हर चीज में हम लोगों को चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो अभी हम सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि सक्सेस हासिल करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो हमें फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, सबसे पहला चैलेंज तो यही होता है जो अभी हमने डिस्कस किया कि फेल्यूर, फियर ऑफ फेल्यूर, कि कहीं हाँ, हम इसमें फेल ना हो जाए। फेल सबसे ना हो बड़ा जाए। ये जो चैलेंज आता है ये हमारे सामने आता है। इस पर एक मैंने शॉर्ट भी डाला है यूट्यूब के ऊपर, कि जो इंसान को आगे बढ़ने से कौन रोकता है? इंसान वो खुद अपने आप को रोकता है, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो ये फियर ऑफ फेल्यूर सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये आपको चैलेंज का सामना करना पड़ता है। और उसके बाद बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। जितना बड़ा आपका गोल होगा उतने ही बड़े चैलेंजेस होंगे। जो हो सकता है कि आपको जो सोसाइटी है उसकी अपोजिशन आपको फेस करनी पड़े, गवर्नमेंट लेवल पर फेस करनी पड़े, घर के अंदर फेस करनी पड़े। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके सामने आ जाएंगे। तो सक्सेस लेने के लिए इन सारे चैलेंजेस को आपको निमटना पड़ता है। थैंक यू सो मच फरहान, आपने अपना इतना कीमती टाइम हमें दिया और इतनी चीजें आज के टॉपिक पे हमें एलैबोरेट की। हमारे लिए बहुत बहुत वो फायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।
चलें, थैंक यू वेरी मच महक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।